हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इन माय लास्ट वीडियो हमने क्या प्रूव किया था? कंपैरिजन टेस्ट, पी टेस्ट। आज बेटा हम उसके एग्जांपल्स करेंगे। कंपैरिजन टेस्ट कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट बेटा, जब हमें समेशन ए एन में जो ए एन हमें गिवन होगी सीरीज, उसमें ना तो एन फैक्टोरियल हो ना ही एन की पावर एन का कोई फैक्टर हो, then we use comparison test. Okay, first comparison test में बेटा हमने ये पढ़ा था ना, n tends to infinity a n upon b n equal to l not equal to 0 infinity. then इसमें हमने क्या डिस्कस किया था? behave like summation a n summation b n behave like। जब हमें behave like मीनिंग भी नहीं गया तो हमने summation b n चेक कर लिया by p test। p test में क्या था बेटा? समेशन 1 बाई एन की पावर पी, यदि पी ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, पी लेस देन इक्वल टू 1 डाइवर्जेंट। ओके, तो बी एन में आपने कैसे निकालना है बेटा? 1 बाई एन दी पावर पी। पी क्या होगी? पावर ऑफ जो मैक्सिमम पावर है, पावर ऑफ डिनोमिनेटर माइनस पावर ऑफ न्यूमिनेटर, ये यूज करना है। ओके, जैसे फर्स्ट मैं एक तो एग्जांपल, तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल बताऊंगा, फिर मैं उसके बाद जो एग्जाम में आती हैं बेटा, लॉग की तो एग्जांपल है, 3-4 एग्जांपल हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो फर्स्ट है बेटा मेरे पास एग्जांपल फर्स्ट। एग्जांपल फर्स्ट में क्या है बेटा? 1 अपॉन, डिस्कस द कन्वर्जेंस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 अपॉन 2 into 3 into 4, 5 upon 3 into 4 into 5 up to so on। बेटा ये भी है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो आपने nth टर्म, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिया बेटा मैंने, आपने nth टर्म निकालनी है इसकी, ये वाली समेशन है ए, आपने nth टर्म निकालनी है। देखो कैसे, 1 3 5, पहले न्यूमरेटर की देखो आप टर्म 1 3 5, ये किसमें है बेटा? एपी में। एपी में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मेरे पास क्या है? 2n माइनस 1। आप चेक भी कर सकते हो, यदि n फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 3, थर्ड टर्म 5। फिर इसको देखना है फर्स्ट टर्म को 1 2 3, ये भी एपी में है, तो इसकी nth टर्म क्या आ गई? n। 2 3 4, ये भी एपी में है, इसकी nth टर्म क्या आएगी? n प्लस 1 n प्लस 2, आगे 3 4 5। तो आपने ये निकाल लिया। देखो इसमें तो n फैक्टोरियल है, ना ही n की पावर n है, कोई फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे बेटा? इसमें bn निकाल लेंगे। bn कैसे निकालना है? 1 अपॉन n, पावर ऑफ डिनोमिनेटर, देखो n की पावर 1 2 3। ओके, यहाँ पे कितनी पावर है? 1, तो कितना आ गया? 1 बाई एन स्केयर। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी बेटा ए एन अपॉन बी एन, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n स्केयर 2n माइनस 1 अपॉन n, n प्लस 1 n प्लस 2। ओके, देन कितना आ गया बेटा ऊपर से? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n स्केयर, मैंने n के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड अपॉन n का मल्टीप्लाई डिवाइड, n के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड 1 बाई n, 1 प्लस 2 बाई n, 1 बाई इंफिनिटी 0, तो मेरे पास क्या आ गया? 2 नॉट इक्वल टू 0 इंफिनिटी। इसमें समेशन ए एन एंड समेशन बी एन बिहेव लाइक, बट आपको मालूम है बाय पी टेस्ट समेशन बी एन कितना है? समेशन 1 बाई एन स्क्वायर, p की वैल्यू 2 ग्रेटर देन 1, क्या आ गया बेटा? कन्वर्जेंट। यदि बाय मिस्टेक आप bn 1 बाई एन क्यूब लेंगे तो बेटा आगे आपको देखो प्रॉब्लम आएगी। कैसे आपको बता रहा हूँ, लिमिट आपको मालूम पड़ जाएगा बेटा हमने गलत लिया है ये। देखो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी कितना आ गया बेटा? n क्यूब 2n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, तो कितना आ गया बेटा? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, एक तो n कैंसिल हो गया,
यहाँ पे कितना आ गया एन क्यू 1 माइनस 1 बाई एन स्केयर 1 प्लस 1 बाई एन 1 प्लस 2 बाई एन। तो आप देखो बेटा 0 0 0 इन्फिनिटी आ गया। ओके, तो याद करो बेटा कंपैरिजन टेस्ट में जब यहाँ पे इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया, इफ समेशन बी एन डाइवर्जेंट देन समेशन ए एन डाइवर्जेंट, बट समेशन बी एन क्या है कन्वर्जेंट, तो कंपैरिजन टेस्ट तो फेल हो गया बेटा। तो हमने जो रखा था एन क्यूब वो गलत है। तो आपने ध्यान रखना है यदि आप इसमें कोई गलती करोगे बी एन में तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सो क्लियर है, ये फर्स्ट एग्जांपल थी बेटा। सेकंड की भी सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, सेकंड एग्जांपल में भी कोई खास बात नहीं है बेटा। उसके बाद मैं आपको लॉ के एक तो क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा आज। देखो सेकंड एग्जांपल 2 की पावर p 1 दी पावर q 3 दी पावर p 2 की पावर q 4 की पावर p 3 की पावर q अप टू सो। तो ये a1 टर्म है, ये a2 पहले nth टर्म निकालनी है। nth टर्म क्या है बेटा, देखो बेटा थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में यहाँ पे 4 है, सेकंड टर्म में 3 है, तो nth टर्म में कितना होगा n प्लस 1 की p n की पावर q। तो bn मैंने क्या लिखा बेटा, bn मेरे पास क्या आएगा 1 बाय n दी पावर q माइनस p। देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an upon bn, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an upon bn। तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा n प्लस 1 दी पावर p, n क्यूब के साथ n क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या देखो ऐसे बनेगा ना n क्यूब n दी q माइनस p, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस 1 दी पावर p अपॉन n दी पावर p, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई n दी पावर p 0 1 वेव लाइक। तब ये कन्वर्जन कब होगा, क्लियर है बेटा वेव लाइक। तो ये कन्वर्जन कब होगा, जब इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, और डाइवर्जन कब होगा, जब इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या होगी 1। ओके, थर्ड एग्जांपल बेटा, इसके बाद मैं लॉ की एग्जांपल स्टार्ट करूंगा बेटा। प्लस 2.3 क्यूब प्लस 3.4 क्यूब ऐसे आ रहा है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड। तो nth टर्म क्या लिखूंगा बेटा मैं, रूट n अपॉन n प्लस 1 दी पावर क्यूब। ओके, ये लीजिए देखो 1 2 3 चेंज हो रहा है, जहाँ पे n आ गया, क्यू फिक्स है 2 3 4, थर्ड टर्म में क्या है 4, तो मैंने क्या लिखा n प्लस 1। तो यहाँ पे कितना आ गया रूट n 1 बाई 2 n प्लस 1 दी पावर 3 बाई 2। तो आपने bn क्यू क्या लिखना है 1 बाई n दी पावर 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 1 बाई n। देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an अपॉन bn, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी बेटा n दी पावर 3 बाई 2 बेटा an अपॉन bn n प्लस 1 दी 3 बाई 2, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस बेटा n दी 3 बाई 2 के साथ नीचे ले आओ, पावर कॉमन निकाल ली, 1 बाई इंफिनिटी 0, तो ये मेरे पास 1 वेव लाइक। बट बाय पी टेस्ट p की वैल्यू कितनी है बेटा 1, मैंने बताया था p इक्वल टू 1 क्या होगा बेटा डाइवर्जेंट। ये थे सिंपल एग्जांपल थी बेटा। अब मैं आपको एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल के बारे में बात करूंगा, ठीक है। वो लॉ की एग्जांपल है बेटा, तो वो एग्जाम में भी आते हैं बेटा क्वेश्चन ये, तो आपने ध्यान से करना है। दिस इज द कन्वर्जेंट एग्जांपल नंबर 4, समेशन log n की पावर 65 अपॉन n की पावर 6 अपॉन 5, ये लिखा। मैंने इसको समेशन an के साथ कंपेयर किया, an कितना हो गया log n दी पावर 65 अपॉन n की पावर 6 अपॉन 5। बेटा जब हमें मालूम हो कि हमें bn क्या चूज करना है, 1 बाई n की पावर क्या रखनी है, तो इसलिए बेटर है बेटा आप bn को क्या लिख लें 1 बाई n की पावर p। लास्ट 3 एग्जांपल थी उसमें क्लियर था बेटा bn हमने क्या सेलेक्ट करना है, तो इसमें हमें मालूम नहीं है अभी bn क्या रख सकते हैं, तो मैंने क्या रखा बेटा n की पावर p। देन अप्लाई
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a n अपॉन b n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ओके, log n दी पावर 65 अपॉन n दी पावर 6 अपॉन 5 n दी पावर p, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n की पावर 65 अपॉन 6 अपॉन 5 माइनस p। तो बेटा यहाँ पे क्या है, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो बेटा मैं सोच रहा हूं इसको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में चेंज कर लीजिए आप, 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। बट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म तभी बनेगी, आप देखो n की पावर है, यदि n की पावर पॉजिटिव है तभी इन्फिनिटी बनेगा ना, यदि n की पावर नेगेटिव है 1 बाय इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, 0। तो मैंने log इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी तभी बनेगा इफ 6 अपॉन 5 माइनस p क्या हो गया, पॉजिटिव, means minus p greater than minus 6 upon 5, p less than 6 upon 5, ओके, क्लियर है। जब p की वैल्यू 6 upon 5 से कम है तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा। एक बात और, ये 65 वगैरह देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो आपके पास ये क्वेश्चन है बेटा, log n की पावर क्यूब अपॉन n दी पावर 4 कुछ भी है बेटा, ओके। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है ना, तो हम क्या लगाएंगे बेटा, एल हॉस्पिटल रूल, क्या आ गया, 3 log n का स्क्वायर इंटू 1 बाई n, एल हॉस्पिटल ऊपर डेरिवेटिव नीचे डेरिवेटिव, 4n क्यूब। तो अगेन क्या बन गया बेटा, 3 log n का स्क्वायर अपॉन 4n दी 4, अगेन ये क्या हो गया बेटा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। देन अगेन यूज एल हॉस्पिटल रूल, क्या बन गया बेटा, 3 इंटू 2 log n दी पावर 1 अपॉन इंटू 1 बाई n, और नीचे 4 द स्क्वायर n क्यूब, अगेन 1 बाई n यहाँ पे आ गया, तो ये 4 बन गया। देन फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, देन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, तो क्या बन गया, 3 इंटू 2 इंटू 1 log n दी पावर 0, क्या बन गया, 3 फैक्टोरियल अपॉन n दी क्यूब, ओके, n दी 4, मेरे पास ये आ गया। तो 1 बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो बेटा आप देखो यहाँ पे log n की पावर 65 कौन दे सकता, यदि ऐसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा, देखो यहाँ पे log n दी क्यूब था, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 65 फैक्टोरियल अपॉन, देखो यहाँ पे भी n की 4 था, यहाँ पे भी n की 4, n की 4 की पावर क्या आई यहाँ पे, क्यूब, तो यहाँ पे भी क्या आएगी बेटा, 6 अपॉन 5 माइनस p की पावर 65 n दी पावर 6 माइनस 5, ओके। यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कीजिए, इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी क्या होगा, 0, क्लियर है। यदि यहाँ पे इक्वल टू 0 आता है तो मैंने क्या बताया था, समेशन bn कन्वर्जेंट है, देन समेशन an इज कन्वर्जेंट। तो समेशन bn मैंने क्या रखा था, समेशन bn कन्वर्जेंट कब होगा, जब p की वैल्यू 1 से क्या है बेटा, ज्यादा, तो क्या बनेगा वो कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे देखो p की वैल्यू 1 से ज्यादा है और 6/5 से कम है, देखो इसको ऐसे लिखूं, 1 लेस देन p, आप ध्यान, क्लियर है बेटा, 1 लेस देन p लेस देन, यदि p की वैल्यू बेटा किस में लाई कर रही है, 1 एंड 6/5 में लाई कर रही है, तो ये क्या होगा बेटा, सीधी सीरीज इज कन्वर्जेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, an हमने सिलेक्ट कर लिया, bn ये सिलेक्ट कर लिया, an अपॉन bn। बेटा आपको ये पॉइंट क्लियर है ना, देखो जब भी मैं लोग वैसे ही सिंपल 65 के अलावा मैं ये रख ली बेटा, ऐसे ही कंटिन्यू चला, तो यहाँ पे कितना है 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे कितना आएगा 65 फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना है 4 की क्यूब पावर 4 थी, यहाँ पे कितना है 6/5 की पावर p, तो ये रह गया बेटा, इन्फिनिटी पुट किया 0। तो यहाँ पे अब 0 आता है तो आपको कंपेरिजन टेस्ट में क्या होता था, यदि यहाँ पे इक्वल टू 0 है, इफ समेशन bn इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब p ग्रेटर देन 1, देन समेशन an इज कन्वर्जेंट। तो p की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 6/5 से कम है,
तो सीरीज क्या होगी बेटा मेरे पास कन्वर्जेंट होगी। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में क्या है बेटा, मैंने ये रखी बेटा वैल्यू समेशन एग्जांपल नंबर 5। इसमें है बेटा समेशन 1/n⁴ 1 + 1/n। ओके, देन मेरे पास an कितना आ गया 1/n⁴ 1/n। मैंने कहा नहीं मालूम बेटा bn आपने क्या चूज करना है n⁴ p। क्लियर है बेटा, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an/bn, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an/bn कितना हो गया n⁴ p n 1 + 1/n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n थी 1 + 1/n - p। तो जब मैं यहाँ पे इंफिनिटी पुट कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है इंफिनिटी की पावर 1 - p। ये तो 0 हो गया 1 - p वर्ग। ओके, यदि मैं 1 - p पॉजिटिव केस बनाने हैं बेटा आपने, केस फर्स्ट, यदि 1 - p पॉजिटिव है तो 1/∞ की पावर पॉजिटिव, ये क्या हो गया बेटा 0। ओके, जब 0 आता है तो क्या केस है, इफ bn समेशन bn इज कन्वर्जेंट। तो एक बात बताओ ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब p > 1। बट आप यहाँ पे देखिए 1 > p, यहाँ पे तो p < 1 आ रहा है, तो मतलब मीनिंग क्या होगा बेटा, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये केस तो रिजेक्ट हो गया। सेकंड केस में क्या है बेटा, यदि 1 - p मैंने नेगेटिव ले ली तो यहाँ पे इंफिनिटी की पावर नेगेटिव, इंफिनिटी की पावर पॉजिटिव, ये तो इंफिनिटी बन गया। जब यहाँ पे इंफिनिटी होता है तो क्या था बेटा, समेशन bn इज डाइवर्जेंट, देन समेशन an इज डाइवर्जेंट। अब देखो बेटा समेशन bn डाइवर्जेंट कब होगा, जब p क्या होगा, फर्स्ट क्या था <1, पर यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा 1 <p मीन्स p > 1, तो ये तो कंट्राडिक्शन लग गई। केस थर्ड ही रहेगा बेटा मेरे पास, क्या रहेगा बेटा, इफ 1 - p = 0 मीन्स p की वैल्यू कितनी है 1। यदि 1 - p 0 है तो ये कितना हो गया, देखो 1 - p 0, तो ये क्या हो गया बेटा n की पावर, देखो यहाँ पे क्या आएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, 1 के साथ 1 कैंसिल, 1/n⁴ 1/n 1/1 n की पावर 1/n। बेटा मैं सीक्वेंस में आपको प्रूव किया है n की पावर 1/n कितना होता है 1, तो ये तो 1 आ गया, मतलब वेव लाइक। अब p की वैल्यू 1 है तो समेशन bn क्या हो गया, समेशन bn क्या है बेटा 1/(1/n), तो ये तो डाइवर्जेंट है। यदि ये डाइवर्जेंट है तो समेशन n भी क्या हो गया बेटा डाइवर्जेंट, मींस यहाँ पे bn कितना है 1/n। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, एग्जांपल नंबर 6, ये लॉग की एग्जांपल है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। समेशन r⁴ log n r > 0। ओके, मैंने an को क्या लिखा बेटा r⁴ log n, वी राइट e⁴ log r⁴ log n, बिकॉज e⁴ log x बेस e दिस वन इक्वल टू x, तो मैंने ये लिख दिया बेटा। तो इसको कैसे लिखेंगे, e आपको मालूम है log x⁴n क्या लिखते हैं बेटा n log x, तो वी राइट log n into log r, so we write e log r into log n, e⁴ बेटा फिर यही रिजल्ट बेटा log n⁴ log r, तो e log कैंसिल, क्या आ गया n⁴ log r, वी राइट 1/n⁴ log r। तो समेशन an क्या हो गया बेटा समेशन 1/, अब p टेस्ट पे आ जाइए आप, p टेस्ट क्या था बेटा, यदि n की पावर ये p है, p कितना है यहाँ पे
माइनस log r यदि ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है log r माइनस मल्टीप्लाई r लेस देन e की पावर -1 तो कन्वर्जेंट है r ग्रेटर देन इक्वल टू e की -1 तो क्या आ जाएगा बेटा डाइवर्जेंट ओके देन लास्ट एग्जांपल बेटा सेवंथ एग्जांपल देखिए आप समेशन 1 बाय log n द पावर log n ओके ये दिया बेटा लेट मैंने इसको y ले लिया बेटा log n द पावर log n टेकिंग log बोथ साइड log n द पावर log n तो पावर बेटा आगे क्या हो गया log n ऐसे लिखेंगे ना इसको बेटा कितना है log ले लिया हमने बोथ साइड तो कैसे log n की पावर log n तो कैसे लिखेंगे बेटा जैसे पहले लिखा था बेटा मैंने log n बेटा इसको ऐसे लिख लीजिए आप ठीक है तो ये कितना आ गया बेटा देखिए log n तो पावर आ गई log n क्लियर है बेटा देखो log n दी पावर log n देन इसको मैंने y कंसीडर किया पावर आगे वही log x की पावर n बेटा ये आ गया मेरे पास आ गया बेटा log n इंटू log n ये आ मैंने इसको p कंसीडर कर लिया लेट इसको क्या कंसीडर कर लिया बेटा p तो क्या लिखेंगे log n की पावर p तो log कैंसिल y किसके इक्वल है बेटा n की पावर p तो ये y ये था ना तो समेशन 1 बाय n की पावर p आ गया मेरे पास क्लियर है पॉइंट तो पहले ये देखो p क्या था बेटा log n टेंड्स टू इंफिनिटी देन p की वैल्यू किसको टेंड्स करेगी इंफिनिटी बेटा एक बात तो इसकी डेफिनेशन डाइवर्स की क्या डेफिनेशन थी यदि an इंफिनिटी को डाइवर्स कर रहा है an ग्रेटर देन डेल्टा इज लार्ज बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू है बेटा तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर सकता हूँ p ग्रेटर देन इक्वल टू 2 p की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा है 3 4 5 कुछ भी ले लीजिए आप आपको सर p हम 1 क्यों नहीं रख सकते मैं आपको बताऊंगा बेटा अभी p की वैल्यू हम 1 क्यों नहीं रख सकते इसके बारे में बात करते हैं यदि मैं p की वैल्यू बेटा 1 ले रहा हूँ जब 1 से ज्यादा ले रहा हूँ बेटा मैं ठीक है 1 तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी यदि p की वैल्यू बेटा 1 ली मैंने अभी तो पहले इसको सोल्व करना बेटा p ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो n की p ग्रेटर देन इक्वल टू n स्केयर 1 बाय n की p लेस देन 1 बाय n स्केयर बेटा कंपैरिजन टेस्ट क्या था an लेस देन k bn यदि bn डाइवर्जेंट है तो an भी क्या था बेटा डाइवर्जेंट था ओके यदि मैं p ग्रेटर देन 1 ले रहा हूँ बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कुछ भी ले लीजिए तो क्या आ रहा है बेटा n की p ग्रेटर देन n दी 1 ओके तो 1 बाय n दी p लेस देन 1 बाय n आ गया बेटा ओके तो अब देखो बेटा ये तो डाइवर्जेंट है ये तो कंपैरिजन टेस्ट को फेल कर दिया क्यों कंपैरिजन टेस्ट डाइवर्जेंट में क्या था an ग्रेटर देन इक्वल टू k bn इफ समेशन bn इज डाइवर्जेंट देन समेशन an इज डाइवर्जेंट ये तो नहीं पा रहा तो मैंने p की वैल्यू क्या रखी है बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 उसके देखो ये क्या है बेटा कन्वर्जेंट तो ये भी क्या आ गया बेटा मेरे पास कन्वर्जेंट यही हमने प्रूव करना था ओके बेटा ये एग्जांपल थी और नेक्स्ट वीडियो में अभी कंटिन्यू करूंगा एग्जांपल ऑफ कंपैरिजन टेस्ट सो थैंक यू वेरी मच